हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज मैं कहीं घर से बाहर नहीं गई हूँ, अपने घर ही पे ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे घर पे ही बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो मैं आज कहीं बाहर जा भी नहीं पाई हूँ, तो इसीलिए मैं घर ही पे शूट कर रही हूँ ब्लॉग अपना। क्योंकि आज मेरी जो दीदी हैं वो मामा के घर पे चली गई कल ही। तो आज घर पे बहुत ज़्यादा ही काम हो गया था, तो मम्मी अकेली थी तो मुझे भी मम्मी के साथ में बहुत ज़्यादा काम करवाना पड़ा, इसलिए मैं कहीं जा भी नहीं पाई। तो आज मैं अपने घर पे ही ऐसे ही टहल टहल के ब्लॉग अपना शूट कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग भी तो शूट करना ज़रूरी है और घर का भी बहुत ज़्यादा काम हो गया मेरा। तो आज मैं सुबह से बहुत काम कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और इतना ज़्यादा काम करते करते मैं थक भी बहुत गई, तो मेरा मन भी नहीं हुआ कहीं बाहर जाने का। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं घर ही पे ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और अभी अभी मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन भी धुल के रखे हुए हैं। मैं थक गई पूरा बर्तन धुलते धुलते, क्योंकि मैं ना कभी बर्तन नहीं धुलती हूँ। और घर का जो भी काम है बहुत ज़्यादातर तो वो मेरी दीदी ही करती थी, तो इसीलिए मुझे कुछ करना भी नहीं होता था। और आज तो सुबह से इतना काम हो गया मेरे लिए कि मैं थक गई पूरा करते करते। बर्तन भी धुले मैंने आज और खाना भी मैंने अकेले ही बनाया, क्योंकि मम्मी भी करती रहती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसीलिए मैं अकेले ही करती रही। और माही भी थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन वो बहुत छोटी है तो इसलिए उससे कुछ नहीं बोलते हैं। अभी तो बाहर बैठी हुई है, मैं अंदर हूँ, मम्मी भी बाहर है। तो आज घर में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा, माही, 4 ही लोग बचे हैं। भैया भी काम से बाहर चले गए और दीदी भी नहीं है, वो तो मामा के घर पे चली गई। कल मामा आए थे और उन्हें लेके चले गए और हम लोग रह गए यहाँ पे। और घर पे ना सुबह से इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं करते करते थक गई। मुझे आज ही पता चला कि घर पे भी इतना काम हो जाता है। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ घर का, बाकी तो सब दीदी करती हैं। मैं बस अपना पढ़ाई का ही काम करती हूँ, स्कूल भी चली जाती हूँ। और माही अभी ऐसे ही घूम रही, नहा ले चल के। और माही अभी नहाई भी नहीं है, ऐसे ही घूम रही है क्योंकि अभी सुबह ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो मम्मी ने बोला ऐसे बाद में नहला देंगे, तो अभी ऐसे ही खेल रही है। और मम्मी भी बाहर जानवरों के पास कुछ काम कर रही होंगी, क्योंकि बाहर भैंस भी है, उनका भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और बकरी भी है मेरी एक, उसका भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और घर पे अभी मैंने पूरा साफ़ सफाई करके बर्तन भी धुले और बहुत ज़्यादा काम मेरे लिए भी हो गया। और अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं अपना पढ़ाई करूँगी। पेपर भी आ गए हैं मेरे। और मम्मी दीदी जो है वो नानी के घर पे चली गई। और मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि मेरी नानी की कुछ तबीयत खराब हो गई थी, तो इसीलिए नानी ने दीदी को बुलाया है, बोली कि यहाँ चलिए आओ। तो वहाँ दीदी चली गई। थोड़ा बहुत काम जो होता है नानी का वो बहुत ज़्यादा मतलब दीदी ही करती हैं, क्योंकि वहाँ पे मामी जो हमारी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा घर का भी काम हो जाता है। तो इसलिए अभी दीदी गई हैं वहाँ पे, लेकिन दीदी आ जाएंगी जल्दी, क्योंकि ना मुझसे इतना काम होता नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक भी जाती हूँ इतना काम करते करते। और अगर मैं घर का इतना ज़्यादा काम करूँगी तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, मुझे पक्का पता है। तो इसलिए मैंने फ़ोन भी किया था दीदी के पास और बोले थे कि जल्दी आ जाना अब। और कल मामा आए थे तो दीदी का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी दीदी चली गई। दीदी ने बोला कि नानी ने बुलाया है तो चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना दीदी को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नानी का घर है तो अच्छा तो लगता है। और आज पूरा घर जो है मेरा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि दीदी ही नहीं घर पे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है। तो आज पूरा घर जो है वो खाली खाली सा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा। हम सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं। पापा तो अभी सुबह सुबह चारा बनाने चले गए, तो मम्मी, दीदी, वो मम्मी, माही और मैं ही सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं। पापा चारा बना के आएंगे तब घर पे होंगे। और अभी इतने बड़े घर में ना हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो अच्छा भी नहीं लग रहा, पूरा घर खाली खाली सा लग रहा है। वैसे दीदी होती हैं तो वो सारा दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, कुछ बताती रहती हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और अभी हम 3 लोग हैं, तो अभी खाना भी बन गया पूरा, मेरा खाना भी बना के मैंने काम भी जो भी था वो भी सब कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, अकेले तो पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। वैसे दीदी होती हैं तो वो कुछ ना कुछ बताती रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई में भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अभी मैंने दीदी से बात की थी तो वो बोल रही थी कि मुझे भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। और आज सुबह से लाइट चली गई थी 4 बजे से ही, और अभी लाइट आई है इतनी देर में। आज फ़ोन भी नहीं मेरा चार्ज हो पाया था पूरा क्योंकि रात में लाइट चली गई थी, तो उसके बाद मैंने लगाया नहीं। और फिर जब दोबारा आई तो मैं सो गई थी, और अभी 4 बजे लाइट फिर से चली गई और अभी आई है। तो अभी इतनी टाइम में फ़ोन कौन चार्ज करेगा। अभी तो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन से ही ब्लॉग भी शूट करना होता है, मेरे पास कैमरा भी नहीं है अभी।
और अभी लाइट तो आ गई है, तो मैं मम्मी से बोलूँगी कि मेरी ड्रेस है जो कॉलेज की उस पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ड्रेस जो है मेरी बहुत ज़्यादा वो बेकार हो गई। एक दीदी ने धुल के डाली थी कल ही, तो अभी सूख गई थी, क्योंकि एक ही ड्रेस है मेरे कॉलेज की और मैं उसी को पहन के जाती हूँ। क्योंकि अभी मैंने एडमिशन करवाया था इसी साल BA फर्स्ट ईयर में ही, तो अभी एक ही ड्रेस बनवाई थी, तो अभी एक ही है, अभी उसी को पहन के जाती हूँ। क्योंकि मैं रोज़ कॉलेज जाती नहीं हूँ, कभी कभी जाती हूँ, तो अभी एक ही ड्रेस में मैनेज कर लेती हूँ। और आगे जब मैं रोज़ कॉलेज जाऊँगी तो मुझे 2 ड्रेस बनवानी पड़ेंगी, तो मैं फिर से बनवा लूँगी। तो अभी मम्मी से बोलूँ कि मम्मी लाइट आ गई है, मेरी ड्रेस पे प्रेस कर दीजिए। और अभी चल के देखते हैं बाहर की मम्मी क्या कर रही है। मम्मी से बोल लें कि मम्मी प्रेस कर दीजिए, तो अगर मम्मी मान जाएंगी तो कर देंगी। वैसे तो दीदी मेरा सारा काम कर देती थी कंप्लीट, और मुझे प्रेस भी लगाना नहीं आता है कपड़ों पे। तो अभी मम्मी से बोल के देखते हैं मम्मी करती है नहीं। चलते बाहर। तो अभी मम्मी तो मुझे लग रहा है कुछ काम कर रही हैं यहाँ पे भी। मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, तो पक्का वो अभी कुछ नहीं करेंगी, भी मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं उनसे। तो मैं अपने बस बाहर आ चुकी हूँ यहाँ पे, और बाहर भी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, मुझे तो ठंडी लग रही। मम्मी ने स्वेटर भी निकाल दिया, पहनने भी नहीं है। और अभी मैं अपने घर के बाहर आ गई हूँ, थोड़ा बाहर ही टहल रही हूँ ऐसे ही। और मम्मी झाड़ू लगा रही हैं। पहले मम्मी का जो झाड़ू लगा रही हैं वो काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही बोलूँगी, नहीं तो मम्मी बोलेंगी कि मैं भी काम कर रही हूँ, फिर से बता रही है काम। तो अभी मम्मी का झाड़ू जब तक लग जाएगा तब तक मैं ऐसे ही टहली हूँ बाहर। और अभिषेक भाई भी कॉलेज चले गए हैं, तो उधर भी कोई नहीं है, उधर भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मैं अंदर जा रही हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ पे तो मम्मी झाड़ू लगा रही, साफ सफाई कर रही हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर। अभी आ गए हैं हम फिर से अंदर, क्योंकि बाहर जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा। बाहर हल्की हल्की सी धूप लग रही है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अपने घर पे ही अच्छा लगता है। मुझे बाहर ना अभिषेक भाई होते हैं तो उधर थोड़ा अच्छा लगता है, और आज अभिषेक भाई भी कॉलेज चले गए हैं, और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और माही 2 ही लोग बचे हैं, तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। और मम्मी झाड़ू लगा रही है, बाहर धूल भी बहुत उठ रही है। और वैसे तो मेरे घर का और बाहर का जो भी काम था ज्यादातर वो मेरी दीदी ही करती थी, और मुझे बहुत ज्यादा आराम थी, आज़ादी भी बहुत ज्यादा थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। और अभी ना इतना काम हो गया घर पे कि बस रात में याद करते दीदी को, बोलते हैं दीदी जल्दी से आ जाए बस। क्योंकि मुझे ना दीदी के बिना अपने घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भैया ना हो तब भी चलता है, लेकिन अगर दीदी ना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दीदी के साथ में आराम से फ़ोन भी हम लोग चलाते हैं साथ में बैठ के, और पढ़ाई में भी वो मेरी हेल्प करती रहती हैं। और घर का जो भी काम होता है, खाना भी कभी नहीं मुझे बनाने देती हैं। थोड़ा बहुत जो ऐसे ही अगर मुझे खाना है, कुछ भी मैगी वगैरह बनाना है, तो वो ही सिर्फ मैं अपने आप बनाती हूँ। बाकी तो सारा खाना मुझे दीदी बना के खिलाती हैं। और मेरे कपड़े वगैरह जो भी धुलना, बर्तन वर्तन है, वो सारा काम दीदी ही करती हैं। और आज तो कल से मुझे ही करना पड़ा है पूरा काम, मैंने किया अकेले। और अभी भी यहाँ पे पीछे मेरे तख्त पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं धुलने के लिए, तो अब तो मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, घर का भैंस भी है, उसका दूध भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका भी काम हो जाता है। और घर का खाना भी सबके लिए तो अलग अलग खाना, पहले नाश्ता बनाना पड़ता है, उसके बाद में खाना भी बनाना पड़ता है। और आज तो गैस भी नहीं थी, तो मैंने तो चूल्हे पे ही खाना बनाया मम्मी के साथ में, क्योंकि अकेले तो मुझसे तो बनना नहीं था खाना, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ, तो मुझे अकेले ना चूल्हे पे तो खाना बनता भी नहीं है। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।